संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अभिव्यक्ति भाग 4। व्यक्ति के अकेले होते ही मन के भावों को सींचने का कार्य रुक जाता है। सुख दुख का आभास मन के धरातल पर होता है, जो प्रकृति से भावनात्मक है। भावनाएं बुद्धि से पैदा नहीं की जा सकती। सुंदर शरीर भी भावनाओं के विकास में सक्षम नहीं होता। मन तो केवल मन की ही बात करने से, मन की भाषा में बात करने से विकसित होता है। अकेले व्यक्ति का मन अभिव्यक्ति के लिए तरस उठता है। सिंचन के अभाव में सूखने का भय उसे भी डराने लगता है। कई बार इसके भी दुष्परिणाम सामने आते हैं। यद्यपि अभिव्यक्ति की तड़फ तीव्र होती रहती है, किंतु मन को लंबे समय तक बांधे रखना भी सहज कार्य नहीं है। यदि किसी ने स्नेहपूर्वक थोड़ी देर बात कर ली तो इच्छा होती है इसी समय सारी दबी हुई बातें कर डालें। तब सुरक्षा का भाव तथा आत्मसम्मान जैसे कई प्रश्नों का चिंतन भी गौण हो जाता है। इस स्थिति में स्नेह ही एकमात्र उपाय है, जो मन को तुरंत हरा भरा कर दे और व्यक्ति बेल की तरह स्नेह करने वाले से जुड़ता दिखाई पड़े। अकेलेपन का अर्थ यह भी नहीं है कि व्यक्ति अकेला ही अपने मकान में रह रहा हो। अकेलापन मन का होता है, शरीर का नहीं। कई लोगों के बीच रहकर भी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस कर सकता है। पति पत्नी भी यदि लंबे समय तक दूर रहें तो भी दोनों के बीच अभिव्यक्ति में कमी आ सकती है, विशेषकर जब बच्चे भी साथ में नहीं रहते हों। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को उसका अकेलापन खा जाता है। कुछ ही होते हैं जो परिस्थितियों को समझकर किसी एक लक्ष्य के लिए निकल पड़ते हैं। वे समाज के कार्यों से जुड़कर अभिव्यक्ति का नया मार्ग भी प्रशस्त कर लेते हैं और अकेले रहते हुए भी सैकड़ों हजारों के बीच स्नेह माधुर्य बांटकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं। कभी व्यक्ति शरीर को ही स्वयं मान बैठता है। उसे इसके बाहर कुछ भी समझ में नहीं आता। वह सोचता है जो कुछ शरीर के माध्यम से हो रहा है वही स्वयं है। कभी वह अहंकार में स्वयं को देखता है और उसी की तुष्टि के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार कभी वह अपनी चित्त वृत्तियों को ही स्वयं का रूप मानकर कल्पना लोक में खो जाता है। कभी बुद्धि को अपनी पहचान मानने लगता है, कभी आत्मा के बारे में सुनता है और उसे जानने का प्रयास करने लगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को जानना ही स्वयं के बारे में जानना है। सबसे पहले यह जान लो कि मैं कौन हूँ। यह सबसे मुश्किल कार्य भी है और अपूर्व धैर्य और अभ्यास का कार्य भी। लोग इसीलिए अधिक दूर चल नहीं पाते, कुछ तो प्रयास ही नहीं करते। हमारा शरीर एक अत्यंत जटिल व्यवस्था का आकार है, जैसे कि कंप्यूटर। यह ब्रह्मांड की रचना के सिद्धांत के आधार पर बना है। जब शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है तो फिर वह सरल कैसे हो सकता है? लेकिन सब कुछ एक निश्चित क्रम में बना है, अतः प्रयास करने पर समझ में भी आ सकता है। सृष्टि रचना में शरीर सबसे स्थूल भाग है। हमारे अंग प्रत्यंग कर्मेंद्रियां इस स्थूल भाग में समाहित हैं। इसका सूक्ष्म भाग भी है, जिसे प्राण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें हमारे प्राण में, मनोमय और विज्ञान में कोष आते हैं। इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन, भेद दृष्टि, मस्तिष्क आदि हैं। इसके भी भीतर कारण शरीर है, जो सदा महत तत्व चित्त से जुड़ा रहता है। इसी चित्त के साथ हमारी आत्मा का संबंध रहता है। व्यवहार में चित्त मूल है। मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर चित्त कहलाते हैं। चित्त के कारण ही व्यक्ति स्वयं से आत्मा को अलग स्थापित करता है। इस स्वयं का भासित होना ही अस्मिता है। चूंकि अहंकार त्रिगुण के प्रभाव से परिवर्तनशील है, अतः सात्विक और तामसी भाव में अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। कुछ बालकों में, भूत प्रेताविष्ट व्यक्तियों में, अनपढ़ ग्रामीणों में तथा अत्यंत नीच कर्मों में प्रवृत्त व्यक्तियों में विशिष्ट बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। मूढ़ भाव छाया रहता है, उसे भी अस्मिता कहा जाता है। उससे आत्मा में प्राण रूप ऊर्जा तत्व का स्फुरण रुक जाता है तथा समुचित आत्मबल होते हुए भी व्यवहार रूप कार्यकाल में उसका उपयोग नहीं हो पाता और आत्म ज्योति पर आवरण पड़ जाने से जीवात्मा तमोगुण से घिर जाता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, दृग्दर्शन शक्य तेरे कात्म ते वास्मिता।
आत्मा दृष्टा है, वह बुद्धि के साथ मिलकर वास्तविकता को देखता है। मन तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। यहाँ मन को ही आत्मा मान लेना अस्मिता कहलाता है। अस्मिता हमारे पंच कलेश का ही एक अंग है, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आते हैं। अस्मिता अर्थात मिथ्या दृष्टि, तामसीय अथवा बहिर्मुखी अहंकार और सात्विक भाव के बीच का संघर्ष ही विकृत सृष्टि का कारण बनता है। प्रकारांतर से अभ्यास के साथ अस्मिता ही मानव जाति के विकास, इवोल्यूशन का आधार भी है। अहंकार मन की मूल ग्रंथि है, जो चित्त को मन के माध्यम से आत्मा के साथ जोड़ता है, आत्मा को ज्ञानेंद्रियों से जोड़े रखता है। मन इन सब के बीच का सेतु है और इसी कारण आत्मा के विभिन्न आवरणों को हटाने में सहायक सिद्ध होता है। मन बुद्धि और अहंकार का बाहरी आवरण है। मन का कार्य भी बड़ा व्यापक है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, इच्छा करना, स्मृति, अनुभव, भाव, दुख सुख का अनुभव करना आदि सभी मन के कार्यों में सम्मिलित हैं। मन ही है जो सिमटकर आत्मा तक पहुंच सकता है और फैलकर बुद्धि के सहारे बाहरी दृश्य जगत से जुड़ता है। बुद्धि मन की एक साधना है जो शरीर से बाहर के पदार्थों को मन से जोड़ती है। इसका मूल कार्य स्थल हमारा स्नायु तंत्र है। जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तब हमारी बुद्धि में भी ठहराव सा आ जाता है। मन की चंचलता भी शांत होती जान पड़ती है। यही शांति अभ्यास करते करते हमारे अहंकार और चित्त वृत्तियों को शांत करती है। इस स्थिति में ही हर धरातल पर ऊर्जा का समान वितरण संभव होता है। एक संतुलित व्यक्ति उभर कर सामने आता है। चित्त के साथ राजसी, तामसी चिंता और सात्विक चिंतन भी जुड़े रहते हैं। चूंकि चित्त भी महत्व का अंश है, अतः महत्व या महान शब्द बुद्धि के वाचक हैं। यहाँ सब कुछ त्रिगुण से प्रभावित है। चिंता हमें पंच कलेशों से बांधती है और चिंतन के सहारे हम नए संस्कारों का निर्माण करते हैं, वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इन सभी कार्यों में मन ही मुख्य भूमिका निभाता है। मन को हमारी इंद्रियां प्रभावित करती हैं। अतः इंद्रिय निग्रह योग का सूत्र है जो मन को शांत करता है और आत्मा तक अपने संस्कार पहुंचाता है। शास्त्रों में स्व शब्द से आत्मा का ही संकेत किया जाता है। अहम शब्द उसका ही परिचायक है, जो राजस तामस भाव की प्रधानता में अहंकार बन जाता है। इन दोनों भावों के दब जाने पर सत्व की प्रधानता में जो ज्ञान ज्योति जागृत होती है वही स्व है। हमारा शरीर अपने प्राणों के आधार पर चलता है। यह अनेक ऊर्जाओं का केंद्र है। ये प्राण ही हमारे मन को शरीर से जोड़कर रखते हैं। मन की चंचलता से ही प्राण भी चंचल हो उठते हैं और शरीर को चंचल बना देते हैं। चंचल शरीर से मन की चंचलता बढ़ती है। इसी कारण प्रमाद, व्यसन और वासनाओं का जाल फैलता जाता है। व्यक्ति गिरता चला जाता है। जागरूकता, संकल्प और धैर्य मिलकर हमें इस जाल से मुक्त कर सकते हैं। हमें वर्तमान पर ध्यान टिकाना होगा। हम जो अभी कर रहे हैं उसी को देखते हुए, समझते हुए करना होगा। उसी में सही और गलत को समझना होगा। करने के बाद किया गया विचार लाभप्रद नहीं होता। जागरूकता का अर्थ है स्वयं को जानना, जीवन के उद्देश्यों को समझना और उनके अनुकूल कार्य करते रहना। अपने चिंतन को इतना स्पष्ट बनाए रखना कि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह इसे नहीं ढक पाएं। हम जो कुछ भी निर्णय करें उसमें उद्देश्य की स्पष्टता रहे। यही नहीं, जागरूकता बढ़ाने के भी अनेक धरातल हैं। यहाँ हमें अपनी एकाग्रता को सघन करना होगा। इंद्रियों के द्वारा रस, रूप, गंध आदि का हम जो अनुभव करते हैं उन पर एकाग्रता बढ़ानी होगी। अर्थात किसके सेवन का क्या परिणाम हो रहा है इसका चिंतन करना होगा। इनसे ही तो हमारे अनुभव बनते हैं। हर अनुभव के साथ एक अच्छा या बुरा भाव पैदा होता है। हम इस भाव को तटस्थ रूप से समझें और मनोभाव के साथ नहीं जुड़ने दें, तभी हमारे अनुभव संतुलित रह सकेंगे। भावनात्मक रूप से हमें अनुभवों के साथ जुड़ने की अपेक्षा नहीं है। सत्य का निरीक्षण ही हमारे अनुभव का धरातल होना चाहिए।